जय श्री कृष्णा। आज हम गणगौर की व्रत कथा को सुनेंगे। एक समय भगवान शंकर नारद और पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने चल दिए। अब घूमते हुए तीनों ही गांव में जा पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। अब जब गांव के लोगों को पता चला कि शंकर जी यहाँ रुके हुए हैं, तो धनी स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई और इसी कारण से उन कुलवंती स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई थी। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियों ने जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल ले जाकर शिव पार्वती की पूजा कर दी। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना। उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार करके उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद और मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे औरत अपने अपने घर को चली आई। इसके बाद कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार, 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि पार्वती, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? तो पार्वती ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग का रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। अस्तु। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी, तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीर कर उनके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर मोह माया से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर उन्हें प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां अपने अपने घरों को लौट आई तथा पतिपरायण हो गईं। छिड़का खून उनके ऊपर जैसे पड़ा था वैसा ही उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया। छिड़का खून उनके ऊपर पड़ चुका था, अब वो सौभाग्यशाली हो चुकी थी। अब इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू के महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए। पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो चुके थे। उसके पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव ऋषि प्रवर नारद को छोड़ गई थी। अतः शिव ने विलंब का कारण पूछा, तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावच नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी को सब पता चल चुका था। अब वो भी दूध भात खाने की जिद करने लगे। पार्वती ने जब समझा कि ढोल की तो पोल खुल गई है, तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी और शंकर जी के पीछे पीछे चल पड़ी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ है, उसमें शिव जी के साले और सलज विद्यमान हैं। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने उनकी खूब अगवानी की, खूब स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों में उनका आतिथ्य ग्रहण किया। अब तीसरे दिन पार्वती के द्वारा किए हुए चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई और अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। शाम होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माया भूल आया हूँ। इस प्रकार पार्वती जी माला को लाने के लिए तैयार हुई और शिव जी की आज्ञा से ना जा सकी। नारद जी वहाँ गए। अब नारद जी वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो महल का नामो निशान नहीं था, नहीं कोई माला, वरन घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भय से आतुर अवस्था में शीघ्र शिव जी के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। अब इसी प्रसंग को सुनते हुए शिव ने नारद से उनका आदिमूल कारण बताया और कहा, ये मुने, आपने जो कुछ दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया था। फिर असत्य को सत्य करने के लिए
उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की, अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने की थी तुम्हें दोबारा उसी स्थान पर भेजा था। अब ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना से मुक्त कंस से उनकी प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है तो ये समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए, ऐसा मेरा आशीर्वचन है। जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी उन्हें उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती ने व्रत को छिपा कर किया था, तो उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं होते हैं। बोलो श्री पार्वती की जय।